देवभूमि संघर्ष समिति ने एक बार फिर समय पर संजौली मस्जिद से अवैध निर्माण हटाने की मांग की है। संघर्ष समिति ने प्रशासन पर हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। देवभूमि संघर्ष समिति ने पहले नवरात्र पर सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए हवन करने का ऐलान किया है। साथ ही समय पर अवैध निर्माण हटाने की सूरत में संजौली चलो के नारे के साथ प्रदेश भर के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक भरत भूषण ने कहा कि 5 अक्टूबर को आयुक्त अदालत ने दिसंबर महीने तक संजौली मस्जिद के ऊपर की 3 मंजिलों को हटाने के आदेश दे दिए थे, मगर प्रशासन इस काम को करवाने में अब तक असफल रहा है। इसके बाद सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की जाती है, मगर सुनवाई नहीं होती। उच्च न्यायालय मामले को 8 हफ्तों के भीतर निपटने के आदेश दे चुका है, लेकिन आयुक्त अदालत उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रही है। भारत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में आयुक्त की अदालत ने हिंदू समाज के साथ षड्यंत्र किया है। साथ ही प्रदेश में बाहर से आने वाले प्रवासियों, जिसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी शामिल हैं, पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब देवभूमि संघर्ष समिति प्रदेश सरकार और प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए पहले नवरात्र पर हवन का आयोजन करेगी। साथ ही अगर समय रहते संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो संजौली चलो के नारे के साथ पूरे प्रदेश के हिंदू समाज से संजौली में जुटने का आह्वान करेगी। देवभूमि संघर्ष समिति न्याय व्यवस्था को बचाने के लिए हर प्रकार से तैयार है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार व धन्यवाद। आप अपना बहुमूल्य समय लेकर जब भी हम आपसे आग्रह करते हैं, आप सभी एकत्रित हो जाते हैं। मेरे दाईं ओर श्रीमान मदन ठाकुर जी, आप मूलतः शोगी से हैं और देवभूमि संघर्ष समिति के अभी तो कुछ नहीं, कंटिन्यू करो यहीं से। देवभूमि संघर्ष समिति के प्रांत के सह संयोजक है। देवभूमि संघर्ष समिति पिछले 5-6 महीनों से हिमाचल प्रदेश पर 2 विषयों को लेकर समाज का जनजागरण कर रही है। पहला विषय है बाहर से प्रवासी जो घुसपैठ के रूप में हिमाचल में आ रहे हैं। एक इस विषय को लेकर जो बाहर से प्रवासी लोग आ रहे हैं, उसके अंदर रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, अन्य राज्य के लोग जो आ रहे हैं, सरकार इनका पंजीयन करे। पिछले 5-6 महीनों से हम ये बात बार बार प्रशासन के पास, सरकार के पास उठा रहे हैं, परंतु अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी ऐसा आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया, समाज के सामने नहीं आया कि कितने लोग यहाँ अवैध रूप से रह रहे हैं। उनकी पुष्टि हुई दिल्ली चुनाव के बाद। वो लोग कहाँ आए? हिमाचल में प्रतिदिन इनकी तादाद बढ़ती जा रही है। प्रशासन इस पर मौन है, परंतु भविष्य में प्रशासन को इसका उत्तर देना पड़ेगा। जी सर, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आपका? देखिए, 5 अक्टूबर को माननीय न्यायालय ने 3 मंजिलों को तोड़ने के लिए आदेश पारित किया था और दिसंबर महीने तक 3 मंजिलों को तोड़ना था। प्रशासन इस काम करने में सफल नहीं हुआ और जब अगली तारीख आती है 15 मार्च 2025 की, उस दिन भी ये केस लगता नहीं। टेक्निकलिटी समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भाई जब एमसी कोर्ट ने तय कर दिया है कि आप इसको दिसंबर के महीने तक हटा दो, तो आपने क्यों नहीं हटाया? और ना हटाने के बाद कोर्ट ने इस पर कंटेप्ट की प्रोसीडिंग क्यों नहीं की? दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस पूरे केस का निपटारा आप 8 हफ्ते में कीजिए। मतलब एमसी न्यायालय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना भी नहीं कर रहा। इतना बड़ा षड्यंत्र सरकार के दबाव में अभी तक जो हिंदू समाज सड़कों पर उतरा, इस विषय को लोगों तक लिया, ये सच्चाई क्या है, इसके लिए आगामी महीनों में देवभूमि संघर्ष समिति ऐसा हवन का आयोजन किया जाएगा कि सत्ता में रहने वाले लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे। अगला
अगर समय रहते ऊपर के ये 3 फ्लोर नहीं टूटते तो पूरे हिमाचल से देवभूमि संघर्ष समिति आह्वान करेगी कि संजौली कूच करो। इसके जो भी परिणाम होंगे उसका सामना सरकार करेगी और उसके उत्तरदायी भी सरकार रहेगी। आपने 2 मंत्रियों का भी जिक्र किया कि वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं हिंदुत्व को लेकर, 2 मंत्रियों का भी आपने जिक्र किया। देखिए, विक्रमादित्य जी ने, अनिरुद्ध जी ने, माननीय मंत्री विक्रमादित्य और अनिरुद्ध जी ने, इन्होंने विधानसभा के अंदर बड़ी सिंह गर्जना की थी कि ये घुसपैठ हुई है, बाहर के लोग आए हैं, इन्हें कानून सम्मत हटाया जाएगा। जैसे ही कानून का आदेश आएगा हम इस पे कार्रवाई करेंगे। इसमें कोर्ट का आदेश आ गया था 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर से लेके आज तक लगभग 5-6 महीने हो गए, आप क्यों चुप हो? एक ओर आप मंदिरों में जाते हैं और दूसरी ओर मंदिरों के प्रति षड्यंत्र करते हैं। ये चलेगा नहीं। समाज सब देख रहा है, आने वाले समय में समाज इसका भी उत्तर देगा। रोहिंग्या मुसलमान का भी आपने जिक्र किया, क्या हिमाचल प्रदेश में भी है? तो खुद माननीय मंत्री जी ने एडमिट किया है विधानसभा के अंदर, आप वो प्रोसीडिंग देखिए। प्रश्न ये है कि उसके बाद उनको क्या जमीन खा गई, आसमान निकल गया? पूरी स्पष्ट तो करे वो कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है, कितने लोग अप्रवासी भारत में रह रहे हैं, कितने हिमाचल में रह रहे हैं, क्या कहाँ गए वो लोग? कोई आंकड़ा तो आप जारी करो। आप वो काम कर नहीं रहे जो काम करना है। इसलिए अगला काम देवभूमि संघर्ष समिति स्वयं करेगी। इसके लिए हमारी योजना तैयार है। अगर सरकार अभी भी ढुलमुल रवैया अपनाता है, इन जो 3 लेंटर है पहले इनको तो तोड़िए आप। और भी तो कोर्ट ने उदाहरण दिए हैं। माना मस्जिद कमेटी कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कोर्टों ने और भी आदेश दिए हैं। एमसी डायरेक्शन दे सकता है एमसी को कि आप इसको तोड़ो, तोड़ने का जो खर्च आता है वो आप रिकवरी करो मस्जिद से। आदेश तो कोई भी पारित हो सकता है, पर तब होगा जब आप आदेश पारित करने की मंशा में हो। ठीक है।